नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आ जाती है और कुछ इसी तरह की मुसीबतों से आजकल मोदी जी के जो मित्र हैं, अभिन्न मित्र, गहरे दोस्त अडानी जी भी घिरते चले जा रहे हैं। जिस अडानी जी के लिए मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट में कई सांसद सस्पेंड करवा दिए, कई दिन तक संसद नहीं चली जिस अडानी साहब के लिए, जिस दोस्त के लिए, आज उसी दोस्त को, जिगरी दोस्त को, जैसा कि राहुल गांधी बोलते हैं, उस जिगरी दोस्त को मोदी जी सारी कोशिशों के बावजूद बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी मुसीबत आई है अडानी जी पर। अब अडानी साहब पर मामला कोई इंडिया में होता, ईडी का होता, इनकम टैक्स का होता या सीबीआई का होता तो चुटकी में मामला रफा दफा हो जाता, या किसी अदालत में होता, हाई कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, किसी चीफ जस्टिस की कोर्ट में होता, तो भी मामला कहीं ना कहीं सुलझा लिया जाता। लेकिन यह बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है गौतम अडानी का कि इस बार वो 7 समंदर पार अमेरिका में फंसे हुए हैं। और अमेरिका में जिस रिश्वत कांड में वो फंसे हुए हैं, उसमें जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि 3 केस दर्ज हो गए, 3 केसेस। 2 केस जो हैं सिविल के हैं, दीवानी के मामले हैं, और 1 केस क्रिमिनल दर्ज हुआ है, फौजदारी का मामला दर्ज हुआ है। और चाहकर भी मोदी जी इसलिए बचाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सबूत पुख्ता हैं, इतने पुख्ता सबूत हैं कि अगर ट्रंप भी चाह जाएं तो बहुत मुश्किल है अडानी जी का बचना। अब बड़ी खबर पर तो मैं आऊँगा ही, कुछ आज चौंकाने वाली खबर आपको इस वीडियो में एक्सपर्ट्स आगे देने जा रहे हैं, चौंकाने वाली खबर। लेकिन मुझे 2 सेकंड चाहिए आपसे, 2 सेकंड, कि मैं आपको ये बता सकूं, एहसास करा सकूं कि अडानी पहली बार 10 साल में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक ऐसे भंवर में फंसे हैं कि इस भंवर में जो भी हाथ डालेगा उन्हें बचाने के लिए, वो भी घिर जाएगा। मेरा इशारा मोदी शाह की तरफ नहीं, जो भी बचाएगा उनको, वो इस भंवर में फंसेगा। मुसीबत इतनी गहरी है। दरअसल जब से वो इस अमेरिका में रिश्वत कांड में फंसे हैं, जिसमें 3 केस दर्ज हो गए, तब से उनकी जो आप कह सकते हैं जो शोहरत है, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा अडानी ग्रुप पर इंटरनेशनली। और आज की तारीख में कोई भी बड़ा बैंक दुनिया में, जो विदेश में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो कर्जा देते हैं, उधार देते हैं, लोन देते हैं, वो अडानी ग्रुप को पैसा देने के मूड में नहीं है। और इस बात के खुलासा बिजनेस टुडे ने किया, कई और अखबारों ने किया है। और अगर आप बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट देखें तो इस रिपोर्ट में बिजनेस टुडे ने लिखा है, खुलासा किया है कि आज की तारीख में अडानी ग्रुप पर 2.4 लाख करोड़ का कर्जा है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है इस ग्रुप पर। बहुत से हमारे मुल्क में प्रदेश नहीं होंगे जिनका इतना बजट होगा, उस बजट से 4 गुना ज़्यादा कर्जा है। और इस कर्जे को उतारने के लिए अडानी ग्रुप को लगातार कहीं ना कहीं से लोन चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, और वो कैश फ्लो उनका बंद होता चला जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि जिस गौतम भाई को मोदी जी ने पिछले 10 साल में ठान लिया हो कि इनको नंबर 1 बनाना है, पहले हिंदुस्तान का नंबर 1 बनाना है, उसके बाद दुनिया का नंबर 1 बनाना है, और वो नंबर 2 तक, वर्ल्ड के रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट पायदान पर पहुंच चुके थे। एलन मस्क को बीट करना था उनको। लेकिन ये जो मसले आ गए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो उनके खिलाफ, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, या फिर अब अमेरिका में जिस तरह से केसेस दर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप फंसता चला जाता, उरसता चला जा रहा है। और उसको चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए कैश नहीं है। और शायद इसीलिए पहली बार 10 साल में मोदी शाह के रहते हुए अडानी को अपनी कंपनी अडानी विल्मर की हिस्सेदारी बेचनी पड़ गई, यानी अपने शेयर बेचने पड़ गए। वो शख्स जो खरीदना जानता था, उसे अपना माल बेचना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई है। और अडानी विल्मर, ये विदेश की कंपनी जिसके साथ जॉइंट वेंचर है, 44% स्टेक्स गौतम अडानी के थे, उन्होंने सारे स्टेक्स, अपने सारे शेयर बेच दिए, और बेचकर $2 बिलियन उनको मिला है, $2 बिलियन मिले हैं। और बिजनेस टुडे लिखता है कि ये रकम $2 बिलियन पर्याप्त नहीं है कंपनी को चलाने की। तो ये $2 बिलियन
आप कह सकते हैं कि मॉर्गेज करके या इसके बिना पर तकरीबन $6 बिलियन उनको मिल जाएंगे। लेकिन इस $6 बिलियन से कितने दिन अडानी अपने इतने बड़े सफ़ेद हाथी को या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग अलग सेक्टर्स में चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि मोदी कैसे उनको बेल आउट करते हैं, क्योंकि चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। अब दोस्तों, जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या अडानी को ये नुकसान और होता है, आगे नुकसान और होता है, तो क्या ये नुकसान गुजरात लॉबी का भी माना जाएगा? क्या अडानी को जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान आगे चलकर गुजरात लॉबी का भी नुकसान माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल कि क्या गुजरात लॉबी अडानी को सारी ताकत भी लगा दे तो क्या इस भंवर से निकाल सकती है, बचा सकती है? क्या बचा सकती है? और अगर नहीं बचा पाई तो फिर देश की राजनीति में होने क्या जा रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अडानी मोदी के ना सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त से भी बहुत कुछ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि ये जो सवाल है एक बड़ा सवाल है और राजनीति को इम्पैक्ट करता है, कॉरपोरेट को इम्पैक्ट करता है, मोदी और शाह की जो इमेज है उसको इम्पैक्ट करता है। इसलिए आज मैंने कई मेहमानों को एक साथ बुलाया है, उसमें न्यूयॉर्क से, क्योंकि न्यूयॉर्क की अदालत में मामला है, वहाँ से बहुत एमिनेंट लॉयर, एक जाने माने वकील अशोक अरोड़ा साहब जुड़ रहे हैं, वेरी फेमस लॉयर, वो वहाँ से जुड़ रहे हैं, लाइव होंगे न्यूयॉर्क से। इसके साथ टाइगर होंगे, टाइगर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी हैं। उनसे मैं बहुत से सवाल करने जा रहा हूँ कि भाई मोदी जी क्या बचा सकते हैं, क्या ट्रंप को अगर फ़ोन करें तो शायद कुछ उनको राहत मिल जाए। और हमारे साथ हेमंत अत्री होंगे, वो भी आपको कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं। और मैं उमाकांत जी से भी कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस डिबेट को आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अडानी अगर फंसते ही चले गए तो कई परतें खुलेंगी और इसका असर सीधे सीधे मोदी और शाह पर होगा। अत्री साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो 2 दीवानी के मामले हुए हैं, सिविल सूट्स हुए हैं, और एक क्रिमिनल, एक फौजदारी का मामला हुआ है। ये जो सिविल सूट्स हैं, दीवानी के मामले में क्या बहुत बुरी तरह से उलझ गए हैं? कैच 22 सिचुएशन है, आगे पहाड़ नीचे खाई, इस तरह का कुछ है? एग्जैक्टली अगर उसमें आपने जो एलिगेशंस आपके ऊपर है, जो इंडाइटमेंट फाइल हुआ है, अगर आपने कहा कि मैं इसको कंटेस्ट करूंगा, तो फिर आपका केस कंपाउंड नहीं होगा, फिर उसमें जो भी सजा होगी वो होगी। और अगर आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो आप 3 गुना फाइन देके या जो भी जज साहब डिसाइड करें वो, लेकिन आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी फाइल करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा मुझसे गलती हुई। जैसे ही आपने अमेरिका में ये अंडरटेकिंग दी कि मुझसे गलती हुई, हिंदुस्तान में बवाल मच जाएगा, पूरा पॉलिटिकल तूफान आ जाएगा कि देखिए हम तो पहले ही कहते थे, इनका धंधा देख लीजिए। और अगर नहीं करेंगे, जैसा आपने कहा कि कुआं पीछे खाई, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट का उस पर रवैया क्या होगा और वो कितना पिनल एक्शन करेगा, वो अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात हो जाएगी। आपके केवल दर्शकों के लिए याद दिला दूं कि जो इनके ऊपर आरोप है वो है $265 मिलियन इन इंडियन करेंसी, इफ यू टॉक, वो 2029 करोड़, 2029 करोड़। अगर इसमें 3 गुना जुर्माना होता है तो ये बनता है 6087 करोड़। तो अडानी के लिए पैसे वैसे का कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं, लेकिन अगर वो यस कहते हैं वहां पर, तो आप सोचिए हिंदुस्तान में क्या बाउंड रहेगा मोदी और अडानी दोनों के लिए। पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि देखिए हम तो पहले एक मिनट मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं। अत्री साहब कह रहे हैं कि अगर अडानी ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने रिश्वत दी थी भारत में कुछ सरकारों को, सरकारी अफसरों को, अगर वो गलती मान लेते हैं तो अपराध स्वीकार करना हो जाएगा, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं वो सरकारी, वो नहीं ले पाएंगे, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं वो। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वहां भी सजा है, आगे कुआं पीछे खाई। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। यही कहना चाह रहे थे अत्री साहब आप? एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। और एक चीज दीपक जी और बता दूं, जो क्रिमिनल केस है यूएस के अंदर, बाकी तो अरोड़ा साहब आगे वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, वहां पर हिंदुस्तान की तरह कंकरेंट सजा नहीं होती। वहां पर सारी की सारे अकाउंट्स के ऊपर सजा होती है, यानी कि एक केस में 5 साल की, दूसरे में 7 साल की, तीसरे में 8 साल की, तो वो कंपाइल होकर 20 साल की सजा हुई आपकी। हिंदुस्तान में क्या होता है कि कंकरेंट सजा चलती है। तो दोनों ही चीजों में अडानी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और आप देखिए जिनसे वो उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन ट्रंप से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ट्रंप के ऊपर तो जो उन्होंने केस किया था, जो एक यौन उत्पीड़न का मामला था,
वो हाई कोर्ट में भी हार गए हैं, अपील कोर्ट में भी, और वहां भी उनको $5 मिलियन का जो फाइन लगा था वो उनको देना पड़ेगा। ये 30 दिसंबर को फैसला आ गया। तो जो जी 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 ट्रंप जी। अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो अडानी को कैसे बचाएंगे, जो इनकी उम्मीद थी। तो इनके लिए मुझे लगता है बुरे दिनों की शुरुआत जल्दी होने वाली है। ठीक, मैं अशोक अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, इनके पास भी आऊंगा, और हमारे लिए आज की तारीख में बड़े अहम गेस्ट है, मेहमान है, लीगल सारी इश्यूज को समझाते हैं आसानी से। और न्यूयॉर्क में जहां पर मुकदमा चल रहा है वहीं पर विराजमान है अशोक अरोड़ा, न्यूयॉर्क में। तो मैं इनके पास आऊंगा, लेकिन मैं टाइगर के पास जा रहा हूं। टाइगर भाई, जब जब अडानी मोदी को रेस्क्यू करते हैं, जैसे इस बार वो रेस्क्यू कर रहे थे, जब जब मोदी को कहीं बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, अडानी उल्टा फंस जाते हैं। अब आज की तारीख में अडानी चाह रहे थे कि भाई ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सबको अकेला कर दें और इंडिया अलायंस को तोड़ दें, रास्ता उनका भी साफ हो, कुछ मोदी जी का भी रास्ता साफ हो जाए, लेकिन वो उल्टा अमेरिका में फंस गए। मेरा सवाल टाइगर ये है कि क्या अडानी के लिए अब रास्ता कांटों भरा है और मोदी और अमित शाह अब उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, और चाहे ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए तो भी ये मदद नहीं होगी? अडानी जी ने केनिया को, तांजानिया को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, ऑस्ट्रेलिया को भारत समझा। वो इस मुगालते में रह गए कि यदि कोई मेरा माल बेचता है वहां जाके तो मेरा कोई बाकी नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल अनक्राउंड किंग। लेकिन उसे यह पता नहीं कि गलत माल बेचने पे खरीदने वाला जूते मारता है। बेचा भले ही मोदी जी ने हो, लेकिन खरीदा है ऑस्ट्रेलिया ने, खरीदा है अमेरिका ने, खरीदा है लंका ने, खरीदा है बांग्लादेश ने। यदि वहां कोताही करोगे तो जूते पड़ेंगे। जो देश अपने देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को माफ नहीं कर सकता, वो अडानी को क्यों माफ करेगा? पॉइंट नंबर 1। जब अडानी जी कहेंगे कि हाँ माँ बाप हमसे गलती हो गई, ये 6,000 करोड़ रुपए फाइन देके हमको माफ कर दो, अमेरिका तो भूल जाएगी। भारत का क्या? भारत का क्या? भारत की सरकार, मोदी सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है, हमारी एजेंसियां इतनी निर्लज्ज हो गई है कि अमेरिका में अमेरिकन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने रिश्वत दी और उसका पेनल्टी भी दिया, लेकिन हमारे यहां HAL, रेलवे, इंडियन ऑयल पे कोई एक्शन नहीं। अमेरिका से पैसा खाया ना, अच्छा किया, अमेरिकन एजेंसी को पैसा खाया, ताली बजाओ। अंधभक्त कहेंगे अरे अमेरिकन कंपनियों को लूटा हमारे अधिकारियों ने, रिश्वत दी तो क्या हुआ? डॉलर में लिया, डॉलर में लिया। वो नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पैसा अधिकारियों ने नहीं खाया, आका तक गया है। दूसरी बात, अब यदि ये कहता है कि हाँ माए बाप 6,000 करोड़ रुपए दे दो मुझे छोड़ दो, तो फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या कहेंगे, जो अभी कहते हैं कि इनिशियली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा दिखाई देगा? क्योंकि पूरा चश्मा भाजपा का पहना हुआ है। जिस दिन चश्मा उतारोगे उस दिन दिख जाएगा आपको कि कैसा जगन रेड्डी ने वहां घोटाला किया। बाकी जगह जहां जहां उसने एग्रीमेंट किए हैं सोलर एनर्जी के बेचने के, सोलर पावर बेचने के, वो सारे लोग नग्न हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद कहेगा कि मैंने रिश्वत दी। अब यदि कहता है नहीं दी, और अमेरिकन एजेंसी ऐसी केस फाइल नहीं करती, पूरे प्रूफ के साथ करती है। वो ईडी नहीं है कि किसी के कहने पे किसी को उठा लिया और फिर बोल दिया कि हमको हेयर से हमने सोच लिया। एक पुलिस कमिश्नर कहता है कि मैंने लोगों को सुन लिया था बोलते हुए कि 100 करोड़ रुपए की वसूली हो रही है, इसलिए मैंने होम मिनिस्टर पे चार्ज लगाया, और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर 13 महीने जेल में रहता है, अनिल देशमुख। ये अमेरिका है साहब, यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति, उसको नहीं छोड़ते, उसको भी फाइन देनी पड़ती है, तो ये किस खेत की मूली है? अब इसके लिए एक ही काम है, जूते खाने, या तो भारत में खाओ या अमेरिका में खाओ। भारत का जूता तो भी ठीक है, थोड़ा कम पड़ेगा। अमेरिका का जूता है, ये जेल भेजेगा, इसको जेल काटनी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिकन जेल में स्थिति अच्छी है भारतीय जेल से, वो एक उनको डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए ये सिविल सूट जो है वो ऐसे पोजीशन में फट रहा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, कुआं है, जाएगा तो कहां जाएगा? जी 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 जी। मैं जरा अशोक अरोड़ा जी पर आ रहा हूं। अशोक जी, आज की तारीख में भाई आपकी आवाज की बड़ी वैल्यू है, आपकी ओपिनियन की बड़ी वैल्यू है। इसलिए वैल्यू है क्योंकि आप वही न्यूयॉर्क में उसी अदालत पे रिसर्च कर रहे हैं जहां मामला गया अडानी का। अडानी के मामले से पहले ही आपने न्यूयॉर्क में रिसर्च कर ली थी, और आप हिंदुस्तान की अदालत में 50 साल प्रैक्टिस कर चुके। चंद्रचूड़ साहब आपके जूनियर थे। अडानी का जो केस न्यूयॉर्क में है, 2 दीवानी के और 1 फौजदारी के,
और उसमें एफबीआई ने बहुत स्ट्रांग एविडेंस, बहुत स्ट्रांग सबूत है, पुख्ता सबूत इनके खिलाफ दिया है। हर तरह का एविडेंस है, इनके मैसेजेस हैं, इनके व्हाट्सएप के नोट्स हैं, इनके पेमेंट करने के जितने ट्रांजैक्शंस हैं उनके सबूत हैं। इतना सबूत है वहां पर। क्या आपको लगता है कि अडानी बहुत बड़ी डिफिकल्टी में फंस गए हैं और भारतीय अदालतों की तरह निकलना मुश्किल है? अमेरिका की अदालत फंक्शन कैसे करती है? अगर मेरिट पर केस है तो कोई नहीं बच सकता, बाइडेन और ट्रंप भी नहीं बच सकते। आप देखिए, अल्टीमेटली बाइडेन को अपने बेटे को पार्डन देना पड़ा, वो लास्ट तक नहीं बचे, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बाइडेन अल्टीमेटली हैड टू यूज हिज ओन पावर टू सेव हिज ओन सन। यहां सिस्टम इतना ठीक है, इतना करेक्ट है कि यहां गड़बड़, जो इंडाइटमेंट ऐसे नहीं हो जाती कि एक वो लल्लू गवाह, जो गोलू गवाह ने एक बयान दे दिया और आपने वो मोदी, वो नकली सा मोदी आके उसने बयान दे दिया जी मेरी बदनामी हुई है, तो 2 साल सजा कर दी। बताइए, वहां तो अदालत राहुल गांधी की अंधा कानून बनी थी, जो अंधा कानून है वहां पे। मैं आपको पहले भी कहा था दीपक जी, 90% जजेस दे आर अंडर प्रेशर। स्पाइन क्या, सोल ही नहीं है। स्पाइन तो बहुत दूर की बात है, पहले सोल तो ढूंढो। आत्मा मर चुकी है, जैसे चंद्रचूड़, गोगोई, ये सब इनकी आत्मा मर चुकी है। ये जिस चीज की ओथ लेते हैं उसको फॉलो नहीं करते। वो सोचते नहीं कि मैं बार बार क्यों कहता हूं, मेरा दुख इस वजह से 140 करोड़ सफर करता है, क्योंकि वो मैनेज हो जाते हैं, आका को हेल्प कर देते हैं। वो तड़ी पार को आप पार्लियामेंट बिठा देते हैं। वो कहता है मैं झोला लेके चला जाऊंगा। 1 लाख करोड़ रुपए आप इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, लोगों को पागल क्यों बना रहे हो? मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में कह रहा हूं। हेमंत नतरी जो बात कर रहे थे, अगर मेन मीडिया ये दिखाता है इनको, तो लोग जूते पड़ेंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेन मीडिया दिखाता अच्छा चाहिए अडानी साहब का ये केस है। मान लीजिए आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और उन्हीं अदालतों पे रिसर्च कर रहे हैं। आपको अडानी अगर लॉयर बना ले और आप कुछ अमेरिकन लॉयर्स को ले लें, क्या आप राहत दिला सकते हैं, या केस बहुत टफ है अडानी को लेकर? मैं, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं तो 30 साल पहले वो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछू ना चाहिए वो शाहों के शाह। मैंने तो 30 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं गलत चीज प्लीड नहीं करूंगा कोर्ट में। आई वुड प्लीड ओनली फॉर जस्टिस, नॉट कि ये 5 लाख दे देगा तो ये सारे जो आज लाखों ले रहे हैं, उस टाइम 500 लेते थे जब मैं 20,000 लेता था। मैं तो ये मुकदमा करूंगा ही नहीं। क्यों करूंगा मैं मुकदमा? मैं देश के खिलाफ, मैं समाज के खिलाफ, मैं जस्टिस के खिलाफ बात नहीं करता हूं। मैं जब कोर्ट में भी खड़ा होता हूं तो कह देता हूं मेरा क्लाइंट इतना डिजर्व करता है, इतना डिजर्व नहीं करता है। लेकिन ये किसी चोर वकील को करेंगे, जो महात्मा गांधी कहता था यूज योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व। आप देश की सेवा के लिए प्रोफेशन का यूज करें। वहां वकील भी इनको मिल जाते हैं, जज भी मिल जाते हैं कि जो मर्जी कहलवा लो। कहता है लाल किला मेरे नाम, कहता है हाँ मेरी फोटो ले आ अपने दादाजी की लाल किले के साथ, लाल किला तेरे नाम करा दूंगा। तो आप देखिए, आम आदमी, दीपक जी अच्छी बात यह, आम आदमी 90% वकील ऑनेस्ट है, लेकिन जो 5% करप्ट हैं वो इनकी जेब में बैठ जाते हैं। ये सिस्टम इसलिए करप्ट हो रहा है। आम आदमी शरीफ है, लेकिन वो जो करप्ट हैं वो जाके इनकी झोली में, कि सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हम करा देंगे सर, एडजर्न करा देंगे सर। लकड़ा साहब ये बताइए मुझे, खैर छोड़िए अब अडानी जो भी हो रहा है, मोदी जी जब जाते हैं, भाई मोदी जी के बाइडेन से रिश्ते अच्छे हैं। बाइडेन की पत्नी को $20,000 का नेकलेस दे दिया, और आज रिपोर्ट में देख रहा था सोशल मीडिया पे, $50,000 से ज्यादा गिफ्ट ट्रंप को दी हैं। मोदी जी की इतनी सेटिंग है, लेकिन मोदी जी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, वो अमेरिका जा नहीं सकते। जो अमित शाह साहब है हमारे गृह मंत्री, उनके खिलाफ कुछ कनाडा की पुलिस ने कुछ जांच में नाम उनका डाल दिया है। ये मोदी जी का नेटवर्क अमेरिका में अचानक कमजोर कैसे हो रहा है? और क्या आपको लगता है इस कमजोर नेटवर्क का जो असली सजा है वो अडानी भुगत रहे हैं? अगर नेटवर्क मजबूत होता। देखिए मोदी, देखिए अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस और वहां की जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं व्हाइट हाउस की, उन तमाम एजेंसियों का जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल और इंफॉर्मेशन जो उनके पास होती हैं वो बहुत एडवांस इंफॉर्मेशन और वेल रिसर्च होती हैं। जो वहां की जो न्यायपालिकाएं हैं वो वेल रिसर्च ढंग से काम करती हैं। अडानी का इंडाइटमेंट हुआ है इतना बड़ा फ्रॉड चीटिंग के मामले में, तो रिसर्च के आधार पर हुआ है, इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका इतना नादान नहीं है कि जो ये उनको अडानी और मोदी जी के रिश्तों का पता ना हो। ये सब होते हुए आप कल्पना कीजिए
कि अडानी मोदी दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये अमेरिका के बाइडेन गवर्नमेंट को भी पता था, ये उससे पहले वालों को भी पता था, और ट्रम्प को भी पता है। पार्टियां बदल गई हैं, राष्ट्रपति बदल गए हैं, राष्ट्रपति दूसरी पार्टी के हैं इस समय, ट्रम्प, लेकिन उन्होंने एक किस्म से अघोषित सैंक्शन लगा दी मोदी जी को। जब शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, इनके विदेश मंत्री वहां कटोरा लेके बैठे रहे कि बुला लो, उन्होंने इनको उल्टे पांव भेज दिया। ये किसी तरह भारत वापस ना आके कतर जाना पड़ा इनको, ताकि एयरपोर्ट पे लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो हम कहेंगे आप तो कतर से आए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे क्या कर रहे हैं? क्या अमेरिका को नहीं पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपने रिश्वत खाई, घूस दी, उनको ठेके दिए कंपनियों को, और चुनाव जीता, और जय जयकार हो रही है। 80 सीटों के करीब आप जो है ईवीएम की हेराफेरी करके जीत गए। तो ये सारी चीजें अमेरिका देख रहा है, दुनिया देख रही है। आज तो हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो ये सारी चीजें अमेरिका से छिपी हुई नहीं है। मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल मोदी जी का भी इंडाइटमेंट होगा, और उनके तमाम लोगों का इंडाइटमेंट होगा। ये छूटेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं, इतना मैं कह सकता हूं जी। चलिए, बहुत बहुत आप हार्श होते चले जा रहे हैं। बहरहाल लखेड़ा साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की एजेंसीज हैं, खासकर एफबीआई जो सीबीआई का काउंटर पार्ट है अमेरिका में, उनके इन्वेस्टिगेशन रिसर्च बेस्ड हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें तमाम तरह के सबूत लगाए गए हैं, और ये सबूत के बिना पर ये केस बहुत मुश्किल है अडानी के लिए। अत्री साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, फिर मैं आ रहा हूँ टाइगर के पास। मेरा सवाल अत्री साहब ये है, क्या आपको लगता है कि जो खिचड़ी मोदी जी पका रहे थे अडानी के साथ, और उसको एक ग्लोबल एक टाइकून बना रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ठेका मिल रहा था, इजराइल में जो है पोर्ट मिल रहा था, हाइफा पोर्ट जो है वहां पर उनको जो है कारोबार मिल रहा था, श्रीलंका की बात तो वहां के पार्लियामेंट में ही लीक हो गई कि भाई ऊपर से प्रेशर था इसलिए ठेका दे रहे हैं हम। वहां के जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि भाई राष्ट्रपति साहब ने मुझसे कहा कि मामला मोदी जी का, इसलिए अडानी साहब को ठेका दे दो। बांग्लादेश का आप हश्र देख रहे हैं, बांग्लादेश में बिजली जैसे ही सप्लाई करी, करंट झटका लग गया, वो वहां की प्राइम मिनिस्टर ही चली गई। तो ये जो केनिया में देखिए, केनिया में ठेके रद्द हो रहे हैं। क्या अडानी का जो नेटवर्क है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं मोदी ही ताकत है और मोदी ही उनके लिए कमजोरी बनते जा रहे हैं? क्या वो एक्सपोज होते जा रहे हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म एक्सपोज हो रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें है ना, वो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस का। जो रशिया के अंदर इंडाइटमेंट फाइल हुआ है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा है। और अमेरिका में फाइनेंस पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का एक बेसिक कंसेप्ट है ऑनेस्टी का, ट्रांसपेरेंसी का। जिस दिन से अडानी का इंडाइटमेंट हुआ है, आप कल्पना करके देखिए, केवल कल्पना कीजिए, आज तक जो आदमी सुबह से रात तक कुछ न कुछ खरीद के सोता है, चाहे वो उसको पब्लिक सेक्टर बैंक से लेना पड़े, चाहे एलआईसी बचाए, जो भी करे, वैल्यूएशन बढ़ाए, राउंड ट्रिपिंग करे, शेल कंपनियों के साथ करे, जो भी कुछ करे, लेकिन वो खरीद के सोता है। उस व्यक्ति को $2 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का जो डिसइन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी से, जो अडानी विल्मर था, सिंगापुर को बेचना पड़ा। इसका केवल मतलब समझ लीजिए दीपक जी, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है इस इंडाइटमेंट के, आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हो गए ऑलरेडी। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इनकी बहुत बुरे तरीके से चौक हो गई है। हिंदुस्तान के जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको जितना ये लूट सकते थे, जिनसे माफी करा सकते थे, जो कुछ करा सकते थे, ऑलरेडी करा चुके हैं। मोदी अब भी इनकी कोशिश करेंगे इनको बचाने की और फाइनेंस दिलाने की। और यूएस कोर्ट ने इंडाइटमेंट ऐसे फाइल नहीं किया, माफ कीजिएगा, इनका जो भतीजा है सागर अडानी, उसका मोबाइल, उसके लैपटॉप, उसके सारे ईमेल्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कुछ भी तो नहीं बचा दीपक जी। जाओगे कहां, बचोगे कहां? तो उसको आप मना भी नहीं कर सकते। आपकी ऑफिशियल ईमेल से गया है, आप मना करके दिखाइए, सर्वर भी वही है, सर्वर भी उन्हीं के पास है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इसकी सीरियसनेस जो है, ये केवल अडानी नहीं बैठेंगे, मैं कह रहा हूं, ये अडानी मोदी को भी लेके बैठेंगे। इट्स अदर वे अराउंड। जब ये चीजें खुलती जाएंगी, देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज जस्ट नो एंड। जी 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 जी। टाइगर, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई जनता में एक परसेप्शन है, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ मैंने भी अपने मित्रों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ट्रंप साहब से मोदी जी की अच्छी सेटिंग है, अच्छी दुआ सलाम है, ट्रंप का यहाँ कारोबार है, ट्रंप टावर्स बन रही हैं। मोदी जी ने आज ट्विटर पे था कि $50,000 की तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स दी हैं, और मोदी जी ने ये भी कहा था अब की बार ट्रंप सरकार।
तो मोदी और ट्रंप की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, कंधे पे हाथ रखकर मिलते हैं, गले मिलते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जैसे अमित शाह है वैसे ही ट्रंप है मोदी जी के लिए। तो क्या अगर ट्रंप से रिश्ते अच्छे तो फिर अडानी कैसे फंस जाएगा? लोग कह रहे भाई अडानी बचा ले जाएगा, ट्रंप बचा ले जाएगा अल्टीमेटली। शपथ तो लेने दीजिए, शपथ तो लेने दीजिए। शपथ लेने के पहले वो ललकार रहा है, भारत को 2 काउंट पे ललकार चुका है। एक, अलग करेंसी बनाने का सोचना अरे साहब मत, दोस्त हैं अरे मोदी जी के। पूरी बात, अरे साहब कंधे पे हाथ रखते हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? सर कंधे पे हाथ, कोई किसी की हैसियत नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति के कंधे पे कोई हाथ रख पाए। मोदी जी हाथ रखते हैं कंधे पे ऐसे करके। आप मेरे से ये कहना चाहते हैं कि अभी ट्रंप आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, यही मेरे से सुनना चाहती है? नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। तो सवाल आप खत्म भी तो करिए, मेरा सवाल जवाब भी तो सुनिए। कि सवाल जवाब के बीच में फिर आप सवाल वही करोगे तो कैसा होगा गुरुजी? थोड़ी सवाल आपका मैं समझ गया, आपका समझ गया कि वो सगे भाई से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं? एक ही माँ से पेट जन्म नहीं हुए, बस सगे भाई से ज्यादा है, यही कह रहे हो ना? हाँ ये कह रहा हूं। लेकिन ये दिल्ली है, यहाँ मुगलों ने हमेशा अपने बेटे और बाप को मार के सत्ता पाई है, ठीक है? ये दिल्ली के सत्ता में बैठे, वो अमेरिका की सत्ता में बैठा है। क्या कहा था अब की बार ट्रंप सरकार? ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? बहुत हो गया यार, अब मत आ। बस अमेरिका के शपथ विधि का अभी तक न्योता नहीं आया है, 60 देशों के अध्यक्ष को जा चुका है। दूसरी बात, आप कितने भी किसी की दोस्ती हो, वहां वाटरगेट कांड हुआ, सरकार को जाना पड़ा। क्या हुआ था? थोड़ी बगिंग तो की थी, कोई घोड़ा तो नहीं मारा था। जो सरकारें बगिंग पे गिर जाती है, वो जहां बनाना सरकार चल रही है, बनाना रिपब्लिक जहां चल रही है, वहां से अपेक्षा नहीं करते। बात सुन लीजिए, ट्रंप को भारत को जवाब नहीं देना है, ट्रंप को अपने देश को जवाब देना है। और ट्रंप को अपने देश को भी जवाब नहीं देना है। ट्रंप के देश का संविधान के बाहर वो कदम नहीं रख सकता। खुद के ऊपर लगी हुई फाइन नहीं कैंसिल करवा रहा है। जो खुद के ऊपर लगी हुई फाइन कैंसिल नहीं कर रहा, वो दूसरी की कैसा करेगा? अशोक अरोड़ा जी, आपने सारी बहस सुन ली और आप इस वक्त, मुझे लगता है कि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है ये सारी बहस सुनने के बाद। क्या अगर ये केस मेरिट पर है, अगर अडानी ग्रुप के खिलाफ सबूत हैं जो एफबीआई ने अदालत के सामने रखे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और बल्कि मैं कहूंगा कि फोरेंसिक एविडेंस है उनके खिलाफ, अगर केस साक्ष्य पे मजबूत है, तो क्या अमेरिकी अदालत में सजा मिलती है और जल्दी मिल जाती है, या 10-15 साल तक इस केस में तारीखें लगवाई जा सकती हैं? तारीख तो लग सकती है साहब, अगर चंद्रचूड़ नहीं है, गोगोई नहीं है, तारीख तो लगवा सकता हूं, या तारीख भी नहीं लगती वहां? तारीख पे तारीख, ये नहीं होगा? यही दीपक जी, आपको मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे लखेड़ा साहब ने कहा, इंडाइटमेंट ऐसे नहीं हो जाता कि कोई भी गोलू गोवा, कोई थानेदार को आपने फिट कर दिया, वो कह देगा मैंने ये बयान सुना है, 100 करोड़ लिया है। यहाँ एक प्रॉपर रिसर्च के बाद देयर इज अ सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई यू राइटली सेड, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सिस्टम वही है। जैसे अत्री साहब ने बताया कि पूरा जितना मटेरियल है वो मतलब सर्वेयर से सारा कलेक्ट किया है, उसके कंप्यूटर से कलेक्ट किया है, उसकी ईमेल्स में है। इतने प्रूफ के बावजूद ये अगर ये तवक्को करें कि हम ये छूट जाएंगे या सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पर सेटिंग नहीं होती। यहाँ पे चंद्रचूड़ गोगोई पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ पर ऐसे ऑफिसर भी बेशरम नहीं है, यहाँ पर ऑफिसर भी एक 100% गारंटी दे रहे हैं आप इस बात की जो आप बोल रहे हैं? मैं गारंटी तो कौन दे सकता है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इतने सबूत के बाद इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना जो एविडेंस है उससे इनको बचाव करना बहुत मुश्किल है। लास्ट कमेंट मिस्टर अत्री, लास्ट कमेंट। दीपक जी एक लाइन में 20 सेकंड्स। तो हिंदुस्तान की जुडिशरी का एक ज्वलंत उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। किसान 11 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं, केस चल रहा है केंद्र सरकार के उसमें कि भाई किसानों से डिमांड से, और झाड़ किसको पड़ रही है डेली? पंजाब सरकार को। ये है हिंदुस्तान की जुडिशरी। चलिए, झगड़ा है किसानों का केंद्र का,
और डांट पड़ रही है डेली पंजाब सरकार को। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है सारे पैनलिस्ट को सुनने के बाद, क्योंकि अत्री साहब हैं, लकेड़ा साहब हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, और हमारे साथ न्यूयॉर्क से बहुत ही एमिनेंट लॉयर अशोक अरोड़ा साहब जुड़े, इन सब की बातें सुनने के बाद मेरा ये टेक है कि ये बदकिस्मती है मिस्टर गौतम भाई अडानी की कि उन पर केस अमेरिका में हो गया। काश ये जुर्म उन्होंने यहाँ किया होता, यहाँ केस होता, तो शायद हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे होते। ये बदकिस्मती है कि अमेरिका में केस दर्ज हो गया। इट इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मिस्टर अडानी कि अमेरिका में वो फंस गए। अगर वो हिंदुस्तान में फंसे होते तो हो सकता है कि अब तक उनको क्लीन चिट मिल चुकी होती, चाहे कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बुरा वक्त आया वो अमेरिका से आया, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की जो टीम है, क्योंकि चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहें, उनको भी दिक्कत है अमेरिका में। अमित शाह हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जांच में नाम आया है, एक किलिंग को लेकर कनाडा में, उसमें भी उनका नाम आया है। तो कुल मिलाकर नॉट गुड डेज अहेड फॉर मिस्टर मोदी एंड हिज टीम। और जहां तक अमेरिका के इस मुकदमे की बात है, अशोक अरोड़ा का कहना है कि रत्ती भर गुंजाइश नहीं है कि अडानी इस मामले में बच जाए। सो बैड न्यूज फॉर मिस्टर अडानी। अत्री साहब आप आए, लकेड़ा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत शॉर्ट नोटिस पे अशोक अरोड़ा साहब आप न्यूयॉर्क से जुड़े, थैंक यू सो मच। और टाइगर आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि टाइगर कई दिन के बाद स्क्रीन पर आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।